आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं 94 न्यूज़ के साथ आपकी होस्ट इकरा फैसल आपको आपके प्रोग्राम रहमत रमज़ान में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें अभी कोई अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड करें या कोई वीडियो बनाकर सेंड करें ताकि हम इसे अपने चैनल पर अपलोड कर सकें और आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का तीसरा अशरा चल रहा है। इनमें से बहुत सी रातें ताक रातें होती हैं और इन ताक रात में से एक रात लैलतुल क़द्र की रात होती है। लैलतुल क़द्र है क्या? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों में से बेहतर है। इस रोज़ फरिश्ते उतारे गए जो कि सुबह तक मौजूद रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना जो तुम पर नाजिल किया गया ये 1000 महीनों में से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रह गया वो हर बुराई से महरूम रह गया। जिस शख्स ने इस दिन की सादत हासिल ना की वो बहुत ही ज़्यादा बदनसीब है। इसी के साथ नाजरीन हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे पास तिलावत कुरान पाक के लिए मौजूद है आमना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आमना ने बहुत ही प्यारे अंदाज़ और क़िरत के साथ तिलावत कुरान पाक की। इसी के साथ साथ नाज़रीन आपको बताती चलूँ, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल, अगर मुझे मालूम हो जाए कि लैलतुल क़द्र की कौन सी रात है तो मैं क्या पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूर करीम तुहिब्बुल अफ़ूर फ़अफ़ू अन्नी। तर्जुमा, ए अल्लाह तू अफ़ूर दरगुज़र करने वाला है और अफ़ूर दरगुज़र करने वालों को पसंद करता है, इसलिए तू हमें भी माफ़ व दरगुज़र कर। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ नाजरीन हम अपने अगले मेहमान की जानिब बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आज अपने नाजरीन को क्या सुनाना चाहेंगी। अस्सलामु अलैकुम इकरा। मैं भी आपको कुछ लैलतुल क़द्र के बारे में बताऊंगी। लैलतुल क़द्र है क्या? लैलतुल क़द्र की रातें हमारे पास ताक रातें होती हैं। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं ये रातें ताक रातें हैं। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लैलतुल क़द्र की रात को पाना चाहते हो तो इन ताक रातों में से पाओगे, क्योंकि इन ताक रातों में से 27वीं रात जो है उस रात अल्लाह पाक ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल फरमाया था, तो इसलिए इस रात की फ़जीलत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं आपको नात सुनाऊंगी। गरीबां दा यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। 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 कसम रब दी है मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी है मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह। गरीबां दा यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह।
कदी चमके नसीबा दा सितारा या रसूल अल्लाह, कदी चमके नसीबा दा सहारा या रसूल अल्लाह, गरीबा दा यतीमा दा सहारा या रसूल अल्लाह। तड़प देने जो वेखन लई ओना ते वी करम होवे, तड़प देने जो वेखन लई ओना ते वी करम होवे, मैं आजिज़ नू वी सद ले हाँ दोबारा या रसूल अल्लाह, मैं आजिज़ नू वी सद ले हाँ दोबारा या रसूल अल्लाह, गरीबा दा यतीमा दा सहारा या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच न डुब जावे, मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच न डुब जावे, मेरे हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह, मेरे हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह, गरीबा दा यतीमा दा सहारा या रसूल अल्लाह, गरीबा दा यतीमा दा सहारा या रसूल अल्लाह, कसम रब दी है मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह, गरीबा दा यतीमा दा सहारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में कोमल ने हमें नात सुनाई। इसी के साथ नाजरीन आपको बताती चलूँ, कहा जाता है कि रात तो होती ही सुकून के लिए है, लेकिन ताक रात की एक अलग ही बात है। ताक रात मतलब लैलतुल कदर की रात। इसी के साथ नाजरीन आपको और भी कुछ बताऊँ, रोज़ाना रात को 3 बार सूरत इखलास इन 10 रातों में से मतलब तीसरे अशरे में रोज़ाना 3 बार सूरत इखलास रात को लाजमी पढ़कर सोएं, क्योंकि इसका अल्लाह ताला ने सवाब रखा है कि अगर तुम इनमें से किसी एक रात शब कदर की रात अगर तुम पढ़ लो तो 84 साल तक तुम्हारे पास कुरान मजीद मुकम्मल करने का सवाब मिलता रहेगा। इसी के साथ नाज़रीन हम अपना शो को आगे बढ़ाते हैं और अपनी अगली सना खान की तरफ बढ़ते हैं और पूछते हैं कि वो हमें क्या सुनाना चाहेंगी। अस्सलामुअलैकुम इकरा, वालेकुम अस्सलाम। मैं भी आपको कुछ लैलतुल कदर के बारे में बताऊंगी। लैलतुल कदर है क्या? लैलतुल कदर की रातें हमारे पास ताक रातें होती हैं। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं ये रातें ताक रातें हैं। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लैलतुल कदर की रात को पाना चाहते हो तो इन ताक रातों में से पाओगे, क्योंकि इन ताक रातों में से 27वीं रात जो है उस रात अल्लाह पाक ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल फरमाया था, तो इसलिए इस रात की फ़जीलत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं आपको नात सुनाऊंगी। गरीबां दा यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह, गरीबां दा यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह, गरीब
गरीबादा यतीमादा सहारा या रसूल अल्लाह। गरीबादा यतीमादा सहारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी है मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी है मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह। गरीबादा यतीमादा सहारा या रसूल अल्लाह। बड़ी हसरत है दिल अंदर मैं वेखा शहर तेरे नू। बड़ी हसरत है दिल अंदर मैं वेखा शहर तेरे नू। कदी चमके नसीबादा सितारा या रसूल अल्लाह। कदी चमके नसीबादा सहारा या रसूल अल्लाह। गरीबादा यतीमादा सहारा या रसूल अल्लाह। तड़प देने जो वेखन लई ओ नाते वी करम होवे। तड़प देने जो वेखन लई ओ नाते वी करम होवे। मैं आजिज़ नू वी सद ले हाँ दोबारा या रसूल अल्लाह। मैं आजिज़ नू वी सद ले हाँ दोबारा या रसूल अल्लाह। गरीबादा यतीमादा सहारा या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती गुनावा दे समंदर विच न डूब जावे। मेरी कश्ती गुनावा दे समंदर विच न डूब जावे। मेरे हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह। मेरे हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह। गरीबादा यतीमादा सहारा या रसूल अल्लाह। गरीबादा यतीमादा सहारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी है मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह। गरीबादा यतीमादा सहारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में कोमल ने हमें नात सुनाई। इसी के साथ नाजरीन आपको बताती चलूँ, कहा जाता है कि रात तो होती ही सुकून के लिए है, लेकिन ताक रात की एक अलग ही बात है। ताक रात मतलब लैलतुल कदर की रात। इसी के साथ नाजरीन आपको और भी कुछ बताऊँ। रोज़ाना रात को 3 बार सूरत इखलास इन 10 रातों में से मतलब तीसरे अशरे में रोज़ाना 3 बार सूरत इखलास रात को लाजमी पढ़कर सोएं, क्योंकि इसका अल्लाह ताला ने सवाब रखा है कि अगर तुम इनमें से किसी एक रात शब कदर की रात अगर तुम पढ़ लो तो 84 साल तक तुम्हारे पास कुरान मजीद मुकम्मल करने का सवाब मिलता रहेगा।
इसी के साथ नाज़रीन हम अपना शो को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सना खान की तरफ बढ़ते हैं और पूछते हैं कि वो हमें क्या सुनाना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर हम लैलतुल क़द्र के बारे में जो है ना बात कर रहे हैं और उसी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो लैलतुल क़द्र बताने से पहले मैं आपको एक बार दुरूद पाक की फ़जीलत बताना चाहूँगी कि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ फरमा देता है और 10 दराजात बुलंद फरमाता है। यानी कि एक दुरूद पाक पढ़ने से जो है ना हमें 30 गुना यानी 3 गुना और जो है ना हमें अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। लैलतुल क़द्र के बारे में एक मरतबा का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना अपने सहाबाए किराम के दरमियान बैठे थे और उन्हें बता रहे थे कि एक शख्स था जिसने 1000 साल इबादत की, यानी कि काफ़ी 1000 साल इबादत की। वो शख्स दिन में जहाद करता था और रात में जो है ना अल्लाह ताला की इबादत करता था। तो इस पर सारे सहाबा किराम जो है ना बहुत रश्क करने लगे कि वाह भाई क्या शख्स है, माशाल्लाह माशाल्लाह, दिन में जहाद और रात में जो है ना इबादत, वाह कितना खुशनसीब शख्स है। पहले दौर के लोगों की ज़िंदगियाँ जो है ना बहुत लंबी हुआ करती थी, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, ऐसी कॉमन सी ज़िंदगी थी उनकी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें फरमाया कि एक शख्स था जो कई हज़ार साल जो है ना इबादत करता था, दिन में जहाद और रात में जो है ना इबादत अल्लाह ताला की नवाफिल अदा करता था। तो इस पर सहाबा किराम ने रश्क किया कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो कैसा खुशनसीब बंदा है कि वो दिन में जो है ना जहाद करता है और रात में इबादत करता है। तो इस पर अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र की आयत नाजिल फरमाई, लैलतुल क़द्र की रात नाजिल फरमाई कि वो जो बंदा 1000 साल इबादत करता था रात में और दिन में जहाद करता था, चलो तुम इस रात इबादत करो और उतना ही सवाब ले लो। यानी कि जितने साल उन्होंने जहाद किया, रात को इबादत की, जितना सवाब उसको मिला, सिर्फ़ एक रात उम्मत मुहम्मदिया को सिर्फ़ एक रात इबादत करने का इतना सवाब मिला। और अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र को सिर्फ़ मेरी उम्मत के साथ ख़ास किया, यानी कि ना मुझसे पहले किसी नबी को मिली और ना ही किसी उम्मत को दी गई। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी उम्मत के साथ ख़ास है, मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी और ना ही मुझसे पहले किसी उम्मत को मिली। यानी कि ये लैलतुल क़द्र की रात सिर्फ़ हमारे लिए ख़ास है, तो हम फिर भी इसका फ़ायदा ना उठाएं। पहली उम्मतें जो है ना बहुत सैकड़ों साल जिया करती थी। कि मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ एक नबी का, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे एक औरत से कि किसी नबी के पास एक औरत आई और कहती है कि ना मेरी जो औलाद है ना वो सिर्फ 120 साल 130 साल जी के ना मर जाती है, बहुत छोटी उम्र में मर जाती है। तो उन्होंने कहा 120 साल 130 साल तुम्हारे लिए छोटी उम्र है, आखिरी मोहम्मद यानी जो आखिरी नबी होंगे उनकी उम्र 60 से 65 साल जिएगी। अमूमन हमारी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है ना, हदीसों में भी आया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 65 साल जिएगी, बहुत कम लोग हैं जो उससे ऊपर जाएंगे। तो इस पर उस औरत ने कहा कि वो क्या देखेंगे इस इतनी छोटी सी उम्र में, वो क्या देखेंगे। उन्होंने कहा तो जो तुम इतनी बड़ी बड़ी उम्रों में यानी 2000 सालों में नहीं ना देखते, वो उससे भी ज़्यादा चीज़ें देख लेंगे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नबी के साथ ख़ास है, ना हमसे पहले किसी उम्मत को दी गई और ना हमारे नबी से पहले किसी नबी को मिली। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नबी के साथ ख़ास है। अब इसके बारे में आपको मैं बताती चलूँ कि लैलतुल क़द्र में होता क्या है। लैलतुल क़द्र, इसको कदर कहते क्यों है भाई? लैलतुल क़द्र के साथ जो कदर है वो कदर किस वजह से है? एक तो कदर इस वजह से है कि अल्लाह ताला ने इन ताक रातों में कुरान पाक नाजिल किया। कुरान पाक से बड़ी क्या किताब हो सकती है? कदर यानी इस रात की कदर और अहमियत बढ़ जाती है, इस वजह से इस रात को कदर कहते हैं, यानी इसकी कदर और अहमियत बढ़ जाती है। दूसरी बात इसको लैलतुल क़द्र इसलिए कहते हैं कि इस रात को फरिश्तों को इस साल से अगले साल के तमाम मामलात के रजिस्टर्स दे दिए जाते हैं। यानी कि इस साल से लेके अगले साल तक जो कुछ होना है वो तमाम जो है ना वो उन फरिश्तों के हाथों में होता है और उन सबको पता होता है। और तीसरी बात, इस रात की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है, इसका सवाब बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से ना इसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। इसके साथ मैं बताती चलूँ आपको एक हदीस मुबारका कि लैलतुल क़द्र होती कौन सी रात में। हम ज़्यादातर सोचते हैं कि लैलतुल क़द्र 27वीं रात में होती है,
नहीं, लैलतुल कदर ताक रातों में होती है। और ताक रात कौन सी है? 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। इन लैलतुल कदर इन सारी रातों में से किसी भी रात में हो सकती है, कि सिर्फ 27वीं के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि किसी भी रात में हो सकती है। कि हज़रत आयशा फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, मैं लैलतुल कदर को किस रात में ढूंढूं भाई? इतने ये ताक रातें हैं, 21वीं हैं, 23वीं हैं, 25वीं हैं, 27वीं हैं, 29वीं हैं, मैं कौन सी रात में ढूंढूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन सब रातों में से किसी भी रात में जो है ना लैलतुल कदर हो सकती है। इसलिए हम सबको बताया गया कि हम उसको ढूंढें ना, बल्कि इन तमाम रातों में इबादत करें। 21वीं को भी इबादत करें, 23 को भी इबादत करें, 25वीं को भी इबादत करें, 27वीं को भी इबादत करें और 29वीं को भी इबादत करें। ये सिर्फ हमें ढूंढने के लिए नहीं बताया गया, हमें बताया गया कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारो और लैलतुल कदर को पालो। अब मैं आपको बताती चलूँ कि अल्लाह ताला ने जो हमारे नबी ने हमें बताया कि लैलतुल कदर ढूंढनी कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा कि आज की रात लैलतुल कदर की रात है। इसकी कुछ निशानियां भी हदीस में जो ना फरमाई गई हैं। इसकी कुछ निशानियां ये है कि जिस रात को लैलतुल कदर होगी ना, उस रात को जो चाँद है ना बहुत ही पुरसकून होगा। वो चाँद बहुत पुरसकून और रोशन होगा, जैसे 14वीं का चाँद हो। दूसरी बात, इस रात को कुत्ता नहीं भौंकेगा। लैलतुल कदर की रात को कुत्ता नहीं भौंकेगा। और लैलतुल कदर की सुबह सादिक के वक्त सूरज इतना पुरसकून और कम शुआओं के साथ निकलता है। ये निशानियां हैं लैलतुल कदर की। और जिस दिन जिस रात को ये होगा वही रात लैलतुल कदर की होगी। ये बताई गई थी हज़रत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा था कि भाई मैं कैसे ढूंढूं लैलतुल कदर को, तो इस पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियां बताई थी कि जिस रात तुम ये सब निशानियां देखो वही रात लैलतुल कदर की है। इसके बाद मैं बताते चलूँ कि लैलतुल कदर में पढ़ते क्या हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस रात को पा लूँ, यानी कि मुझे पता चल जाए कि ये कौन सी रात है, तो मैं क्या मांगूँ? तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये दुआ मांगो कि ए अल्लाह, तो माफ़ करने वाला रब है, माफ़ करने को पसंद करता है। यानी कि हम अगर किसी को माफ़ करते हैं तो तू पसंद करता है, तो हमें भी माफ़ फरमा दे। ये एक कॉमन सी दुआ है जो बहुत सारी अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे सहाबिया को बताया कि वो लैलतुल कदर में ये दुआ खुसूसी मांगे कि ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला रब है, माफ़ करने को पसंद करता है, तो हमें भी माफ़ फरमा दे। ये कॉमन सी दुआ है तो हमारे लिए, और ये हमारे ही लिए, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हमें बताया गया है कि हमने इस रास्ते पर चलना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम भी इस रात को पालें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारें। तीसरी, अब अगली बात जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो है कि लैलतुल कदर की इबादत। लैलतुल कदर के बहुत सारे नवाफिल होते हैं। इंसान जो भी पढ़ ले, जो भी इबादत करे ना, अल्लाह ताला बस कबूल करने वाली ज़ात है। एक छोटा सा बिस्मिल्लाह भी अगर कबूल करना चाहे तो कबूल कर ले, और अगर नहीं करना चाहे तो वो पूरी रात की इबादत भी कबूल नहीं करता अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ का मेयार उसकी नीयतों पर रखा है। जिसकी नीयत जैसी उसको वैसा ही फल मिलना है। तो अपनी नीयतों को देखिए, अपनी नीयत को देखिए कि वो बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हो तो आप किस नीयत से पढ़ रहे हो, और अगर आप पूरी रात इबादत कर रहे हो तो किस नीयत से कर रहे हो। ये ना हो कि आप लोगों को दिखाने के लिए इबादत कर रहे हो कि आओ भाई लैलतुल कदर है, सारे मिलके इबादत करते हैं और सिर्फ दूसरों को दिखावा हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आधी रात 10 मिनट 15 मिनट आप इबादत करो, साइड पे कमरे में करो, अलहदा करो और अपने रब के हुजूर करो, और ये अल्लाह ताला को बताओ कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए इबादत करते हैं और हमारा यकीन सिर्फ तुझ पर है, ना कि अपनी नीयतों को दूसरी साइड पर लेके जाओ। और इसके नवाफिल मैं बताना चाहूँगी आपको। नवाफिल तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी जो मर्ज़ी है अपने रब की हज़ूर इबादत करे, अल्लाह ताला कबूल करने की ज़ात है, करने वाली ज़ात है। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि आपने 20 रकात पढ़नी है, जो कि मेरे इल्म में है, जो कि इबादत मेरे इल्म में है, जो नवाफिल मेरे इल्म में है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और जो आगे जो आपकी मर्ज़ी है वो पढ़ें, और दुआ है कि जो मैं नवाफिल आपको बताऊँ आप उस पर अमल करें और अल्लाह ताला आपको सवाब दे, और आपके अमल करने की वजह से अल्लाह ताला मुझे भी सवाब दे। तो आपने 20 नवाफिल अदा करने हैं, और 20 नवाफिल को 2-2 रकत करके अदा करना है। रकत को अदा करने के बाद जब आप कुल हु अल्लाह पढ़ें, जब सूरत फातिहा पढ़े तो सूरत फातिहा के बाद कुल हु अल्लाह 3-3 बार पढ़नी है आपने।
समझ में कुछ आया कि 3-3 बार आपने कुल हु अल्लाह पढ़नी है। सूरत फातिहा के बाद 2-2 रकत करके आपने 20 रकात अदा करनी है और हर 2 रकात के बाद आपने 100 बार तीसरा कलमा अदा करना है। ये वो नवाफिल हैं जो मेरे इल्म में थे और मैंने आपके साथ शेयर किए, और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना हमें लैलत ऐसा हम पे अमल बनाए, हमें इतना खुश नसीब बनाए कि हम इस रात को जो है ना पा लें और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और जो है ना अल्लाह अपने रब को राज़ी करे। और अल्लाह ताला बेशक माफ़ करने वाली ज़ात है, माफ़ करने को पसंद करती है। दुआ है कि हम हमारे साथ जो कोई बुरा करे हम उसको माफ़ कर दे, और अगर उनके साथ हम बुरा करें तो अल्लाह ताला हमारे अंदर ऐसा एहसास पैदा करे कि हम भी उन्हें माफ़ कर सकें, और अल्लाह ताला इसी के सदक़े में जो है ना हमें भी माफ़ फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सोनिया मेरिया सुन ले सदावा, सोनिया मेरिया सुन ले सदावा, आका जी करे दामदीने में आवा, बड़ा जी करे दामदीने में आवा। सोनिया मेरिया सुन ले सदावा, सोनिया मेरिया सुन ले सदावा, आका जी करे दामदीने में आवा, बड़ा जी करे दामदीने में आवा। दुखदार रहंदाए दिन रात सीना, होया मुश्किल जुदाइयां च जीना। दुखदार रहंदाए दिन रात सीना, होया मुश्किल जुदाइयां च जीना। वेख जल्दी मेरी रूह बल्दी मेरी, वेख जल्दी मेरी रूह बल्दी मेरी, मैं भी तैबा जिस साल जावा, आका जी करे दामदीने में आवा, बड़ा जी करे दामदीने में आवा, आका जी करे दामदीने में आवा। आका मेरा एजाज कर दे, जान निकले तेरा नाम पढ़ दे। आका मेरा एजाज कर दे, जान निकले तेरा नाम पढ़ दे। ए हो मेरी दुआ को एक इल्तिजा, ए हो मेरी दुआ को एक इल्तिजा, ओथे जाके मैं वापिस ना आवा, आका जी करे दामदीने में आवा, बड़ा जी करे दामदीने में आवा। सोनिया मेरिया सुन ले सदावा, सोनिया मेरिया सुन ले सदावा, आका जी करे दामदीने में आवा, बड़ा जी करे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आमना ने बहुत ही प्यारे अंदाज़ और तरीके से हमें नात भी सुनाई और बयान भी सुनाया। इसी के साथ हमारे साथ एक और बहुत ख़ास सना खान मौजूद हैं जो कि अपना तारुफ खुद करवाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सफ़ा खालिद है और मैं 2 क्लास से नात शरीफ पढ़ रही हूँ। मेरी वालिदा को शौक़ है कि मैं नात ख़्वान बनूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए कोशिश जारी है, और मैंने बाकायदा तरबियत अब हासिल कर रही हूँ सर रऊफ़ अब्दुल रऊफ़ से।
और पहले मैंने शबीना माजदा नात ख़्वान है उनसे सीखी है नात शरीफ। और पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और 10 रुपीज़ पे स्कॉलरशिप है, यानी गोल्डन स्कॉलरशिप लगी हुई है नात शरीफ की वजह से। सफ़ा, आज आप हमें क्या सुनाना चाहेंगी? मैं अपनी सैर का कंपोज किया हुआ कलाम सुनाऊंगी, तेरी रहमतों का दरिया, जो कि हमदिया भी है और नात भी है और कलाम भी है। तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया, सरे आम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया, मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, है शरीक नाम तेरा, उसी नाम की बदौलत, उसी नाम की बदौलत, मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया, सरे अर्श नाम तेरा, सरे हर्ष बात तेरी, सरे अर्श नाम तेरा, सरे हर्ष बात तेरी, सरे हर्ष बात तेरी, कहीं बात चल रही है, कहीं बात चल रही है, कहीं नाम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया, उसे पूजती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, उसे पूजती
उसे ढूंढती है मंजिल, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क मुस्तफा पे, रहे इश्क मुस्तफा पे, जो गुलाम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया मेरे दामने गदाई में है भीख मुस्तफा की, मेरे दामने गदाई में है भीख मुस्तफा की, में है भीख मुस्तफा की, उसी भीख पर तो कासिम, उसी भीख पर तो कासिम मेरा नाम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। माशाल्लाह सुबहानल्लाह, सफ़ा खालिद ने हमें बहुत ही प्यारे अंदाज़ में कलाम सुनाया। इसी तरह मैं इनसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि ये हमें और भी कुछ सुनाएं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं 2 क्लास से नात शरीफ पढ़ रही हूँ और स्टार्टिंग में मैंने जो सीखी है वो शबीना माजिदा साहिबा हैं, उनसे सीखा है। उसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हैं सर अब्दुल रऊफ़ साहब, उनसे सीख रही हूँ और उनसे अब मैं सूफियाना कलाम भी सीख रही हूँ। तो अलहमरा में भी बहुत बार परफॉर्म कर चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन भी आई है, डिफरेंट जगहों से कंपटीशंस विन कर चुकी हूँ और काफ़ी सारे चैनल्स पर भी नात शरीफ पढ़ चुकी हूँ। तो अब मैं आपको नात शरीफ सुनाऊँगी, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। खुद जिसको कहते हैं
सुनहरी जाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पे चांद भी सवाली है, क्योंकि उनकी चौखट पे चांद भी सवाली है। और हर जगह मदीने में भीड़ है फकीरों की, हर जगह मदीने में भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला है सारा जग सवाली है, एक देने वाला है सारा जग सवाली है। छाँव महकी महकी है, धूप ठंडी ठंडी है, छाँव महकी महकी है, धूप ठंडी ठंडी है, शहरे मुस्तफा तेरी बात ही निराली है, शहरे मुस्तफा तेरी बात ही निराली है। वो बिलाले हबशी हो या अवैसे करनी हो, वो बिलाले हबशी हो या अवैसे करनी हो, उन पे मरने वालों की हर अदा निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां के दाता है सारा जग सवाली है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सफ़ा खालिद ने हमें बहुत ही प्यारे अंदाज से नात भी सुनाई। अल्लाह पाक इनकी ख्वाहिश पूरी करे और इनकी वालिदा की भी ख्वाहिश पूरी करे इनके सना खान बनने की, और इन्हें जल्द से जल्द कामयाब करें। आमीन सुमा आमीन।
अमलों का दारोमदार होता है नीयतों पर। अगर एक इंसान नीयत से इबादत करता है अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक इतने रहीम है, इतने करीम है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक हमारी इबादत को कबूल ना करें। आज शब कदर की रात है, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है और इंशाअल्लाह ताला हम भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोरोना जैसी मूजी बीमारी को इस दुनिया से जल्द ख़त्म फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और तमाम लोगों की दिली मुरादों को पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ नाज़रीन मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। इंशाअल्लाह मिलेंगे नई आवाज़ों के साथ जल्द। खुदा हाफिज़।